वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू HyperX गेमिंग एंड HyperX गेमिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है गाइस। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मैच स्टार्ट होते साथ कॉल आने लग गए हैं। गाइस, मैच स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेटली आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा एंड वो सवाल आप सभी जानते हैं, तो भाई बोलिए कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, आज का जो एक्सेस बना है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग एक्सेस बना है, मैं बोल सकता हूँ। जॉर्जिया पुल के साइड से निकलते हुए मिलिट्री बेस के ऊपर जा रहा है। एंड गाइस, आज भी हमने पेड मैच रखा है, 20 रुपीज़ पेड मैच, 25 के 25 स्क्वाड सब आए हैं। राइजन, टॉर्क, इलाइट, शॉकर्स, HyperX योगेश, मेरी जान, HyperX क्वीन, डेथ राजीव, स्पार्टन्स, मिथरोनिन, 11 पे क्रिमिनल स्वैग, LT विंटर्स, एक्सफोर्स डोमिना, देवर गेमिंग, ZXP की स्क्वाड है, डेडनॉक्स, HyperX मद्दारा, B4 रेल, श्याम महेश्वरी, ब्रो महेश, बीस्ट, चेतन। 21 पे एक ही बैठा है भाई साहब, ये क्या हो गया भाई। EXT के एक अकेले बंदे आए, मज़ा नहीं आ रहा है। ZDX ने वहाँ पे नूब मास्टर की स्क्वाड में से एक बंदे को हवाई अड्डे में, ओके, इनका एक प्लेयर है ब्लैंक नेम है, ओके। एंड मैं सोच रहा था कि भाई साहब ये एक ग्लिच है जो मैं देख रहा हूँ। एंड नूब मास्टर पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, डोप मास्टर भी हो गए हैं, एंड पूरी स्क्वाड वाइप। ओके, 21 के जो बंदे थे अकेले आए थे यहाँ पे, पता नहीं भाई साहब क्यों अकेले आए थे। एंड स्क्वाड नंबर 23 के बंदे जूनियर बग्गा यहाँ से हो गए हक्का बक्का। चलो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये राइट कॉलम में एक फ़ोन का निशान जो दिख रहा है, ये क्या है, जरा सा मैं क्लिक कर दूँ, टपाक, ये रहा फॉर रजिस्ट्रेशन HyperX गेमिंग में। आप लोगों को जब भी रजिस्ट्रेशन करना है, फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है, ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए एंड आप लोगों को डेफिनेटली रिस्पांस आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसका रीज़न है, रिस्पांस आने का एक रीज़न है, क्योंकि ये मेरा खुद का नंबर है, तो डेफिनेट मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। एंड जूनियर बग्गा को छोड़ा नहीं जा रहा है यहाँ पे। नेविस जो है वो पूरी तरह से बग्गा को हक्का बक्का करने की सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर बग्गा क्लियर हो जाते हैं तो दूसरी स्क्वाड भी आज की वाइप हो जाएगी। नेविस ढूंढ रहे हैं बग्गा को, भाई कहाँ छुपे हो, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, दिख गए। क्योंकि भाई ऊपर आना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी सांसें लेनी पड़ती है, बिना सांसें लिए सांस में तेरी बग्गा बाहर आए, देख लिए, यस, एंड क्लियर कर दिया गया है। नेविस जो है पूरी तरह से वेट ही कर रहे थे बग्गा के बाहर आने का। एक्सपोज बूम ने यहाँ पे वो स्क्वाड के एक बंदा जो था स्क्वाड नंबर 21 को यहाँ पे क्लियर कर दिया था। यहाँ पे HyperX योगेश नॉक होते हुए आई गेस स्क्वाड नंबर 5 में बैठे थे भाई साहब। योगेश को पूरी तरह से क्लियर ही कर दिया गया है, माफिया को भी डाउन कर दिया। नरेश की स्क्वाड, ब्रो महेश की स्क्वाड आई है भाई, परबनी से आई है हमारी ब्रो महेश की स्क्वाड, भाई बहुत ही बेहतरीन खेल रही है। HyperX को ही मार रहा है महेश भाई, ऐसा सिला दिया आपने मेरी यार का, मेरी दोस्ती का, ऐसा सिला मत दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा भाई साहब। यहाँ पे टॉर्क की स्क्वाड जो इसने ऑक्सीमोरॉन को नॉक कर दिया था भाई, UMP लेके घूम रहे हैं BTC, बच्चर ओपी, बुच्चर ओपी, बुच्चर ओपी सैनॉक में जाइए, डेफिनेटली आपका ना इस हफ्ते का एक मिशन भी कंप्लीट होगा। SMG के साथ उतर के जो फाइट करना है ना, उसका भी मज़ा आएगा। टॉर्क की स्क्वाड आई है गाइस, 2 दिन के बाद हमारे साथ खेलने आई है। एंड डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, मज़ा आता है जब ऐसी स्क्वाड सीन होती है। यहाँ पे ZXP, जीरो एक्सपीरियंस इनका फुल फॉर्म है। जीरो एक्सपीरियंस की स्क्वाड जो एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड के साथ यहाँ पे भिड़ रही है, मैं बोल सकता हूँ। ओह, केबल INT को भी जीरो एक्सपीरियंस ने यहाँ पे नॉक कर दिया। आज जीरो एक्सपीरियंस का मैं बोल सकता हूँ भाई बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा है,
क्योंकि लिए एक्सफोर्स बूम केबल एंटी एंड गोल्ड, बूम एंड गोल्ड 2 लोग बचे हैं एंड दोनों के दोनों मैं चाहूँगा यहाँ पे जितना ज़्यादा देर जीवित रहे उतना ज़्यादा बेटर होने वाला है। बूम को ऑलमोस्ट डाउन कर दिया था BFK ने। ओके तो दो BFK क्या भाई साहब इधर, ये दो BFK तो बीच में का मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ओके एंड वापिस एक्सपोज गोल्ड को भी क्लियर कर दिया है एंड अब जो बचते हैं वो बूम 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 से, बूम 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 से अकेले बच्चे हैं भाई साहब। डोमिनो उनके IGL मेरे आंखों के सामने, यहाँ पे इनका कुछ ना हो पाएगा भाई साहब। कोई बात नहीं, केबल INT को छोड़ दिया है, मारा नहीं जा रहा है, एमोस वेस्ट नहीं करना चाह रहे, बट ओके बॉम्ब डाल दिया भाई बूम के ऊपर नेविस ने। बहुत ही बढ़िया खेल रहे नेविस। और अब ये मस्ती का टाइम चालू हो गया, क्रेट लूटने के लिए भाई साहब झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। यार बॉम्ब फेंक दिया बोल के क्रेट लूटना है, बहुत गलत करते हो नेविस भाई, इस तरह से मत खेला करो तो ही मज़ा आएगी अपनी स्क्वाड को भाई। कुल मिला के 7 किल हो गए भाई साहब, क्या बोलूँ। 2 स्क्वाड को क्लियर कर दिया यहाँ पे, 5 और 2 7 किल्स हो गए। एंड फर्स्ट स्क्वाड को किल किया था इन्होंने नूब मास्टर की स्क्वाड को एंड अब एक्सपोज डोमिनो की स्क्वाड को। 2 स्क्वाड्स को भाई इजीली यहाँ पे क्लीन कर दिया 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड ने। नाम बड़े ही 0 एक्सपीरियंस लिखा है, साला काम काफ़ी स्ट्रांग कर रहे हैं। मेरा नंबर फिर से फ्लैश हो गया भाई, गलती से क्लिक नहीं हुआ, मैंने जानबूझ के क्लिक किया रजिस्ट्रेशन के लिए। H4U कहाँ छुपे हो भाई साहब, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ। ये रहे H4U यहाँ पे नॉकड आउट है एंड इनको जो मार रहे वो है चेतन की स्क्वाड। ओके चेतन की स्क्वाड यहाँ पे फाइट कर रही है। चेतन की स्क्वाड के चारों 4 बंदे हैं। ओहो माय गॉड, यहाँ पे मेरी जान को भी नॉक कर दिया गया है। मेरी जान ने डेफिनेटली नमीश सावंत को यहाँ पे नॉक किया था, पर क्या है बोलूँ, मेरी जान आपको जान नहीं रखना चाहते थे, इस वजह से पहले ही क्लियर कर दिया। आखिरी बंदे बचे हैं, क्षितिजा नाम है उनका, 37 ही एमओ है भाई साहब। बहुत ही बुरे दिन चल रहे, 47 लोड भी नहीं कर पा रहे। एंड यहाँ पे ओके एक क्लियर व्यू था, बट इन्होंने अपना पोजीशन स्पॉट करा दिया। क्षितिजा मैडम यहाँ से निकल जाइए, उसी में आपकी भलाई होगी कहीं ना कहीं। ओके बगी आपका इंतजार कर रही है, बट बगी जो है वो सिगरेट पी रही है भाई, धुएं बहुत कर रही है सिगरेट से। तो भाई साहब इनको सिगरेट पीने दीजिए बगी को। ओके उसके बावजूद ये उसी में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आई गेस उनके टीम मेंबर्स ने उनको बोला रहेगा अब जो भी है जैसा भी है जाइए जोन में और अपने आप को बचाइए। नेवरदलेस ओके गाइस, मैं यार एक फन फैक्ट बोलने वाला था, मैं डेफिनेटली मिस आउट कर दिया। मैं आज का फन फैक्ट जो बोलने वाला था गाइस, मैं अपना थोड़ा आइडिया चेंज करता हूँ। फन फैक्ट आज नहीं बताऊंगा, फन फैक्ट कल बताऊंगा। कल मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि गाइस मुझे एक क्वेश्चन है आप लोग सभी से करना है। तो वो क्वेश्चन क्या है गाइस, मैं वो आपको बताता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे बताइए पबजी गेम किसने बनाया है। गाइस प्लीज डू कमेंट, जिसको भी नाम मालूम है पबजी गेम ने कौन है क्रिएटर पबजी गेम का, उनका नाम क्या है एंड कहाँ के है क्या है, वो सब मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूँ। बट मुझे बस ये जानना है कि पबजी गेम किसने बनाया है। अगर आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में लिख के कि पबजी गेम किसका है, किसने बनाया है, तो मैं आपके लिए क्या करूँगा बताइए। मैं आपको बताता हूँ मैं आप लोग के लिए क्या करूँगा। मैं आपके लिए एक ऐसा फन फैक्ट लाऊंगा कल कि आपको ये बताऊंगा कि पबजी गेम में एरेंगल का नाम एरेंगल क्यों पड़ा। गाइस डेफिनेटली ये फन फैक्ट है, तो प्लीज़ जाकर मैं बोलूँगा कि कहीं जाकर चेक ना कीजिए। विदाउट चेक करे ही आप लोगों को अगर पता चलता है कि पबजी का क्रिएटर कौन है तो वेरी गुड, आप उसको सर्च डेफिनेटली कर सकते हो। बट एरेंगल का नाम एरेंगल क्यों पड़ा ये तो मैं आप लोगों को मैं खुद ही बताऊंगा गाइस। झारकी में ये फाइट हो रहा है गाइस। मैं वैसे ना झरकी बोलता था, पता नहीं कितने लोग इसको झारकी स्पेल करते हैं। मैंने ना एक दिन एक बंदे के साथ खेल रहा था जो था बोंगोली, एंड बोंगोली भाई ने मेरे को बोला झारकी चलो साहब झारकी जाएंगे। तो झारकी जाएंगे बोलेंगे तो मैं बोला कि स्पार्टन्स की स्क्वाड है यहाँ पे
स्पार्टन कुन जो है वो पूरी तरह से गाड़ी में बैठे, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसा वक्त पड़े हमें यहाँ से लेना पड़ेगा 1-2 का 4, 4-2 का 1। हाइपर एक्स मदारा की स्क्वाड जिसमें से बीस्ट को नॉक कर दिया गया था। बीस्ट M416 लेके पूरा डैमेज हेलमेट, इसी से अच्छा तो हेलमेट ना ही पहनते तो बेटर होता। मकाल्फ वहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। मकाल्फ आई के स्क्वाड नंबर 5 के थे एंड वो पूरी तरह से उनकी स्क्वाड जो है जो आखिरी होप्स पे बैठी थी किशोर के साथ, वो भी क्लियर हो चुकी है यहाँ पे गाइस। सो यहाँ पे और एक स्क्वाड वाइप हो गई है। उनको जिसने मारा उनका नाम डेफिनेटली मुझे नहीं पता चल रहा है। मदारा यहाँ पे फायर दे रहे। ओके आई गेस स्पार्टन, ओके स्पार्टन की स्क्वाड 2, ओके एक ही गाड़ी है ना भाई साहब, एक गाड़ी में कितने बंदे? लेट्स चेक। ओ भाई साहब ये कौन है किसने उड़ाया जोन के बाहर? डेफिनेटली हाइपर एक्स की स्क्वाड होगी, इसलिए यहाँ इनके पास जो है मैं बोलूँ कुछ भी हीलिंग्स नहीं है फिलहाल के लिए। अल्फा ऐश वहाँ पे किसी को नॉक करते हुए। लेट्स चेक। अल्फा ऐश मुझे याद है मैंने लास्ट में स्क्वाड नंबर 10 दिया था मित्र रॉनिन को। ओके तो ये यहाँ पे लड़ रही है नूब गेमिंग के साथ। नूब गेमिंग वर्सेस हमारे मित्र रॉनिन। भाई साहब मित्र रॉनिन को आप कम मत समझिए, ये रहे NXG वेला ओपी पूरी स्क्वाड खा चुके हैं भाई। 2 किल इन्होंने कर लिया, ऐश का 1। एंड मित्र रॉनिन जिस तरह से मैं बोल रहा था मेरे भाई है, अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरे कजिन ब्रदर है मित्र रॉनिन एंड बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं भाई साहब। अल्फा यश भी काफ़ी अच्छे गेमर है एंड यहाँ पे फिलहाल इनको मौका नहीं दिया गया। इनके सामने स्क्वाड नंबर 11 आई थी एंड गाड़ी से लगता है निकल चुकी है। स्क्वाड नंबर 7 का फाइट वहाँ पे हो गया है। लेट्स गो एंड चेक आउट स्क्वाड नंबर 7 किसको मारते हुए है। भाई किसको नॉक किए आपने? ओके पूरा क्रिएटिव बना दिए क्या? ओके 20 हो गए, 20 हो गए तो और एक स्क्वाड जो क्लियर होता है। हमने देखा कि देवर गेमिंग को हमने देखा, इन्होंने मारा किसको यहाँ पे मुझे वो जानना है। आई गेस बी प्रोटेक्लेटर को मारा है या फिर किसको मारा है? क्षितिजा की स्क्वाड ऑलरेडी वाइप होती। यस तो इन्होंने मारा है बी प्रोटेक्लेटर को। एंड मेरे को ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है मनी मन की इनकी क्रेड जो है वो पूरी तरह से खाली है। लेट्स चेक। नहीं कुछ तो मिला भाई साहब, कुछ तो मिला। इतना तैर के आए हो तुम, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? मिलिट्री बेस में मेरे ख्याल से मुझे एक ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि मिलिट्री बेस जो है वहाँ पे जाके जोन का बेस बनने वाला है। एंड ओके तो यहाँ फाइट चालू हो गई है। यहाँ फाइट, अरे भाई साहब मेरे को फाइट पे लेके जाइए। यस प्रोटेक्टर, जैक स्पैरो, ऑक्सीमोरॉन, BTC बुच्चर ओपी ने यहाँ पे 2 लोगों को किल कर दिया है। IND रोक को क्लियर कर दिया है एंड बिफोर एल जाकिर को क्लियर कर दिया। KTC जैक स्पैरो भाई साहब लोमड़ी की खाल लेकर जा रहे हो जोन के अंदर तो बहुत ही पछताओगे, बड़ा पछता। अरे ये क्या आ गया भाई? फॉर रजिस्ट्रेशन हाइपर एक्स का कांटेक्ट कीजिए। हाइपर एक्स बादशाह मेरा नाम है गाइस, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है। डेफिनेटली मुझे कॉल मैसेज जो मन आए वो कीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है एंड बिना कस्टम में खेले कभी भी कोई जीता नहीं है। डॉक्टर गोपाल, ओ ये बड़ी गलती कर दी डॉक्टर गोपाल ने, क्योंकि अब जो है ये नॉक नहीं होंगे। ये है पूरी तरह से इनको होना पड़ेगा किल। गाइस टॉर्क की स्क्वाड का यहाँ पे फाइट चालू हो गया। 0 एक्सपीरियंस के एक बंदे को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ओके लेट्स चेक किसके साथ कर रहे हैं टॉर्क वाले फाइट। टॉर्क वाले जिसके साथ फाइट कर रहे हैं, थोड़ा एक एरियल व्यू डालता हूँ। 0 एक्सपीरियंस के बंदे ही थे आई गेस।
ब्लिट्स ने प्लेयर निंजा को वहां पे नॉक कर दिया है। प्लेयर निंजा स्क्वाड नंबर 7। ओके, हाइपर एक्स अमित के ऊपर आई गेस हमला कर रहे हैं। ओके, निंजा को क्लियर कर दिया है M16 के साथ। एंड यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन डॉक्टर गोपाल TF हंटर को नॉक करते हुए अमित ने गोपाल को नॉक कर दिया है। एंड अब अमित के ऊपर हमला हो रहा है। आई गेस अमित को इस वक्त अचानक से प्रोन हो जाना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन प्रोन हो गए बट कुछ नहीं कर पाए। M16 का जो हमला है इनके ऊपर कमला का हमला हो गया है। एंड अमित को क्लियर कर दिया गया है भाई साहब। डॉक्टर गोपाल अभी भी नॉकड आउट है वहां पे। एंड हाइपर एक्स क्वीन जो है वो TF हंटर को यहाँ पे रिवाइव दे रही। इनके पास गाड़ी है, गाड़ी से निकल जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। डॉक्टर गोपाल को बचाने आ रहे हैं ऑक्सीमोरॉन। नहीं भाई BTC को भेजा गया है, BTC को भेजा गया है डॉक्टर गोपाल को यहाँ पे बचाने के लिए। एंड आई गेस गाइस एक स्क्वाड और क्लियर हो गई। अगर मैं ये नहीं देख पाया मुझे मज़ा नहीं आएगा। ये चेतन की स्क्वाड है गाइस, चेतन की स्क्वाड यहाँ पे क्लियर हो गई है। एंड इनको जिन्होंने क्लियर किया वो 760 ऐसा कुछ नंबर मुझे दिख रहा था। आई गेस उनको किसी ने क्लियर किया। ये स्पार्टन की स्क्वाड है एंड स्पार्टन की स्क्वाड ने ही आई गेस इनको क्लियर किया नहीं किया बट इनके 0 किल्स है। विदाउट 0 किल्स के कैसे इन्होंने सरवाइव कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हाइपर एक्स बीस्ट वहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। किसने किया इनको क्लियर वो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। स्पार्टन के एक और बंदे जोन के बाहर क्लियर होते हुए बहुत ही खराब लग रहा है मुझे। संपत्ति 5210 5210 भाई साहब। मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलना चाहूँगा जो इलाइट की स्क्वाड अभी तक इन एक्शन नहीं दिख रही मुझे। क्या बात है, 0 किल है ये, 0 किल से मुझे लगा आई गेस मैंने मिस आउट कर दिया कोई इनका फाइट या सो, बट ऐसा कुछ नहीं है। अमित रोनिन की स्क्वाड भाई साहब 4 किल किए, एक स्क्वाड को वाइप करके बहुत ही अच्छा पोजीशन पे बैठे हैं पीछे की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कोई आने नहीं वाला है भाई साहब। जब तक कोई आएगा नहीं तब तक हम बने तुम बने एक दूजे के लिए बोल के वो अपना इरेंगल के मैप में जो है वो आराम से घूम सकते हैं गाइस। यहाँ पे जैक स्पैरो भाई साहब मौत के मुंह के आसपास है। डॉक्टर गोपाल ने इनका आई गेस हियर कर लिया इनका फुटस्टेप। चलो ऊपर चलते देखते क्या हो रहा है। क्या ऊपर लिया यार ने जो एकदम मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये बाहुबली के स्ट्रीम में किस तरह से ऊपर जाते हैं। डॉक्टर गोपाल भाई साहब यस क्लियर होना ही था। बिना क्लियर हुए आप कितने देर तक यहाँ पे आराम करते थे। नो इश्यूज। BTC बुच्चर के 2 किल हो गए, ब्लिट्स के 2 किल हो गए, गोपाल का 1 किल हुआ फर्स्ट किल। ऑक्सीमोरॉन के अभी तक फिलहाल कोई भी किल्स नहीं हुए हैं बट नेवरदलेस भाई साहब ये कभी भी पलट सकते हैं। अरे रे मेरा नंबर फिर से फ्लैश हो गया, पता नहीं कैसे फ्लैश हो जा रहा है यार बीच बीच में। ओके तो जोन के अंदर है इलाइट की स्क्वाड। भाई मानना पड़ेगा इलाइट वालों की ना नसीब में लिखा है कि जोन हम आपके साथ रहेंगे, हम आपसे दूर ना जाएंगे। माई वर्ल्ड की स्क्वाड को मैंने फिलहाल अभी तक स्पेक नहीं किया नोवो में आई है एंड नोवो में बहुत ही बढ़िया इन्होंने आई गेस मेरे को लूट लिया है पूरी तरह से भाई साहब। वो क्या हो गया भाई यहाँ पे ब्रो महेश का भी नाम आ गया, बीच में बीस्ट के इसका भी नाम आ गया एंड ये अचानक से जो है ना भाई पूरा गेम पलट चुका है यहाँ पे। ये देखिए एक और मदारा यहाँ पे नॉक होते हुए बच गए। श्याम महेश्वरी यहाँ पे क्रिमिनल स्वैग को नॉक कर दिया। बॉम्ब आ गया मदारा के सामने और ये बॉम्ब इनको खतरों के खिलाड़ी समझने पे मजबूर कर रहा था भाई साहब। ब्रो सागर सामने से देख रहे, श्याम महेश्वरी ने वहाँ पे और एक नॉक डाल दिया है। ब्रो महेश ओके तो ब्रो सागर जो मैं बोल सकता हूँ फिलहाल थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन में है। ओके ब्रो सागर को वहाँ पे नॉक कर दिया एंड आई गेस मदारा का ये वेरी बैड मूव, ओपन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो मदारा
इलाइट कानिया भाई, इलाइट कानिया बोल रहा हूँ, सॉरी इलाइट कन्हैया है इनका नाम। इनके 1 किल पूरे हो गए। मदारा को बॉम्ब से नॉक कर दिया ब्रो महेश ने वहां पे। हम कामा का इस फाइट में आ गए भैया, उधर एक अच्छी सी फाइट चल रही थी। इलाइट कन्हैया अभी फिर से हमला कर रहे हैं मित्र रोनिन की स्क्वाड के ऊपर। एंड यहाँ पे मैं डेफिनेटली आके देखना चाहूँगा कि जो डेडनॉक्स है वो अकेले क्या क्या करेंगे। यहाँ पे नरेश के 3 किल हो गए हैं। ब्रो सागर अभी भी नॉकड आउट है। ब्रो महेश जो मैं बोल सकता हूँ ब्रो सागर के पास पहुंच गए भाई, एंड इन्होंने रिवाइव देना भी स्टार्ट कर दिया। तो अब डेडनॉक्स जो है वो पीछे के एंगल से भी फंस चुके हैं, क्योंकि उनको डेफिनेटली नहीं मालूम है, बट मुझे यहाँ मालूम है कि उनके पीछे भी एक बंदा है। एंड इसको बोलते हैं पीछे, तो देखो पीछे। बट डेडनॉक्स को यहाँ पे प्रिंस ने क्लियर कर दिया है। नॉट श्योर स्क्वाड नंबर 9 का संपत्ति, ओके संपत, अरे सम पाटिल है भाई, मैं संपत्ति पढ़ रहा हूँ भाई। आई एम रियली सॉरी स्क्वाड नंबर 9, मैंने आपको गलत स्पेल किया होगा तो। बट सम पाटिल ने यहाँ पे बोलते हैं ना किसी भी, ओके 0 एक्सपीरियंस है वहाँ पे ऑक्सीमोरन के एक बंदे को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। ब्लिट्स उनका नाम है, उनको पूरी तरह से यहाँ पे नुस्त नाबूद कर दिया। 0 एक्सपीरियंस के एक बंदे डेड थे भाई साहब, 14 किल्स हो चुके इनके अभी तक। मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। एंड बीटीसी ऑक्सीमोरन की स्क्वाड को अब अंदर आना नामुमकिन सा लग रहा है मुझे, क्योंकि लिए शुरू भी किए थे ब्लिट्स की जो 0 एक्सपीरियंस की जो स्क्वाड है, इन्होंने शुरू भी उस तरह से की थी जिस तरह से इन्होंने पानी में बंदों को मारा। यस, एक और नॉक हो गया। डॉक्टर गोपाल अकेले बचे, उनको एग्जैक्ट पोजीशन डॉक्टर गोपाल की नहीं समझ रही थी, थोड़े बाजू में उन्होंने फायर कर लिया। एंड नेविस भाई, मैं नेविस को स्पेक करूँ अगले। नेविस ये जो पानी में बंदे को ढूंढ रहे थे, पिछले मैच में भी उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। अभी भी इनको नहीं पता चल रहा इनकी स्क्वाड को कि भाई कहाँ है हमारे डॉक्टर गोपाल। इलाइट की स्क्वाड ने वहां पे स्टार्ट कर दिए अपना पंगा। चलते हैं। ओहो प्रवीण यहाँ पे क्लियर हो चुके, नॉट श्योर किसने क्लियर किया, बट यहाँ पे B4L के अक्की को नॉक कर दिया इलाइट की स्क्वाड ने। इलाइट की स्क्वाड के अभी कुल मिला के हो गए हैं 4 किल। मिहिर को मैं देखना चाहूँगा, राइट से लेफ्ट से पूरा फ्लैंक कर रहे हैं, तो क्या इनके चपेट में कोई बंदा आता है। B4L की स्क्वाड आई गेस गाड़ी में बैठ गई, यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है एंड बॉम्बों की बरसात कर रही है यहाँ पे इलाइट की स्क्वाड। यस, एंड निकल चुकी है भाई B4L के चारों के 4 बंदे जो है यहाँ से गाड़ी में निकल गए हैं। नॉट श्योर अभी तक कौन फायर दे रहा। ओके मिहिर अभी भी नहीं छोड़ना चाह रहे भाई साहब, कितना खून खौल रहा है आपका। ओके सैम पाटिल जोन के बाहर ही मारे गए। इतने देर तक लगे शैक के अंदर छुपे रहोगे तो भाई साहब आपका मरना तो यार निश्चिंत है। गाइस 12 स्क्वाड्स रिमेनिंग, एक बार मैं ओवरऑल पे मार देता हूँ। राइजन की स्क्वाड है, टॉर्क की स्क्वाड है, इलाइट की स्क्वाड है, क्षितिजा अकेले बची है। राइजन वहाँ पे नॉक हो गए हैं एंड टुक्सी अकेले बचे हैं। चलो देखते हैं, टुक्सी के आगे भी बंदे पीछे भी बंदे, आगे भी खाई पीछे भी खाई, कहाँ से बच के जाएगा मेरे भाई। यस, नहीं बच पाएंगे। 0 एक्सपीरियंस ने इनको भी क्लियर कर दिया एंड इसी के साथ 0 एक्सपीरियंस के कुल हो गए हैं 19। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं भाई। ये ब्लैंक नंबर के भाई को कहाँ से लाया आपने, भाई है सादे। ओके बीस्ट है गॉड ने वहाँ पे। ओके टॉर्क की स्क्वाड फाइट भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं टॉर्क को एक बार देखना चाहूँगा। टॉर्क ने आज एक नया प्लेयर रिक्रूट किया जिनका नाम है श्रेयस। यस, श्रेयस आर के की जो भी श्रेयस HRAR एंड इनकी फाइट चल रही है स्क्वाड नंबर 17 के साथ। श्याम महेश्वरी के साथ नहीं, श्याम महेश्वरी इनके आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं एंड यहाँ पे 0 एक्सपीरियंस जो है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ही बेहतरीन जोन के अंदर इन्होंने एक स्पॉट पकड़ा है। जो स्पॉट पकड़ा है ना भाई, यहाँ से इनको हिलाना मुझे करीब नामुमकिन सा लग रहा है। पीछे से क्षितिजा के ऊपर फायर किए जा रहे हैं। नॉट श्योर कि क्षितिजा जोन के बाहर से गाड़ी क्यों लेके जा रहे हैं, और उसके बावजूद काफ़ी कोशिश
कर रहे हैं भाई, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे टॉर्क के। ओके, तो जो नए रिक्रूटेड है वो अकेले बंदे बचे हैं। श्याम महेश्वरी की पूरी स्क्वाड ने जो हमला कर दिया भाई साहब, क्या ही बोलूँ भाई, क्या ही बोलूँ। श्याम महेश्वरी के रेटॉक्स खाली नॉकड आउट है, बाकी के सब अलाइव है गाइस। बहुत ही बेहतरीन टॉर्क के साथ यहाँ पे फाइट हो गई। एंड यहाँ पे 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। 6 ही स्क्वाड बची है भाई साहब। अचानक से पूरी स्क्वाड को यहाँ पे किस ने गायब कर दिया ना भाई, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। तो जो 6 स्क्वाड बचे मैं गाइस उनके नाम लेना चाहिए। इलाइट की स्क्वाड है, डेथ सनम ने लाई हुई स्क्वाड है, डेथ राजीव, 0 एक्सपीरियंस, B4L की स्क्वाड है जो पिछले मैच हमारे पास चिकन ही ले रहे हैं ना। आज मैं देख सकता हूँ 0 किल है B4L के। ये फाइट से निकलने की कोशिश की इन्होंने हर जगह से, नो प्रॉब्लम। श्याम माहेश्वरी की स्क्वाड ने बहुत ही बेहतरीन 8 किल कर दिए भाई। फिलहाल के लिए मैं बोलूँ ना तो मेरा टॉप किल्स तो यार ये 19 किल के साथ ही दिख रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को मेरे को नहीं लग रहा है इतना किल्स अब बनाने वाले। माई वर्ल्ड की स्क्वाड जोन के बाहर है, बट इनके सामने B4L की स्क्वाड है। तो इनको अगर जोन के अंदर जाना है, इस जोन को काटना है, 32 सेकंड बचे। 32 सेकंड के बाद अगर आप कोशिश करेंगे ना जोन के अंदर जाने की, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भी हाथ ना आना है। पीछे से ब्लैंक बंदे ने, ओके, तो ब्लैंक बंदे की स्क्वाड को जो व्यू मिल गया भाई, B4L की पूरी स्क्वाड इनके सामने। ये भाई अपना ही टायर क्यों फोड़ रहे हो? अरे भाई, ओके, तो मुझे ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी लगी गाइस। ये अपना ही टायर नहीं फोड़ रहे थे, ये आइडली अपना टायर इसलिए फोड़ रहे थे कि कोई भी बंदा इनको नीचे से, गाड़ी के नीचे से जो है वो नॉक ना कर दे। तो इन्होंने डेथ राजीव को यहाँ नॉक कर दिया, बहुत बढ़िया। इनका हेल्थ भी काफ़ी डैमेज हो चुका है। 21 लोग बचे हैं। द अंजुम को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था। एंड इलाइट की स्क्वाड आई गेस इनके ऊपर घुस चुकी है लड़ने के लिए। मिहिर नॉकड आउट है, स्क्वाड नंबर 17। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि एक तरीके से सैंडविच हो गया है काफ़ी स्क्वाड्स में। कन्हैया अकेले बचे, 1 किल इन्होंने डेफिनेटली की है। पीछे से B4L की स्क्वाड ने इनको क्लियर कर दिया, कन्हैया भी यहाँ पे चल दिए भाई। एंड मैं देखना चाहूँगा श्याम महेश्वरी की स्क्वाड के कौन से बंदे अलाइव है। रेटॉक्स अकेले बचे हुए हैं। B4L एरीज इनके सामने आ रहे हैं, एंड एरीज ने ही आई गेस इनको पूरी तरह से क्लियर कर दिया। एंड इसी के साथ B4L की स्क्वाड को मैं बोलना चाहूँगा भाई साहब, लास्ट के जोन में आके लड़ रहे हैं, बस बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। ओके, तो अब वक्त आ गया है देखना मुझे माई वर्ल्ड की स्क्वाड को। माई वर्ल्ड का है मेरे भाई, माई वर्ल्ड मेरे भाई है, डेफिनेटली रोहन इनका नाम है। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह है। एंड इनका गेम प्ले भी काफ़ी अच्छा है, जिस तरह से एक छोटे भाई का होना चाहिए। भाई साहब क्या बॉम्ब मारा ब्लैंक भाई। अगर लास्ट बंदे को तुम यहाँ पे क्लियर कर देते हो, गेमर ट्रैकर को, तो तुम्हारे ही किल होंगे पक्के। पर यहाँ पे 0 एक्सपीरियंस के एक बंदे को नॉक करने के बाद भाई ब्लैंक ने उनको भी क्लियर करते साथ इनको तो फ्री में मिल गए सारे के सारे किल। 14 किल हो गए भाई, 14 किल। डेथ राजीव को स्पॉट कर दिया भाई, बट सामने से डीपी का एक बहुत ही गंदा सा स्प्रे इनके ऊपर यहाँ पे डाला है भाई। 3 स्क्वाड्स बची हुई है, 4 वर्सेस 3 वर्सेस 3, 10 लोग हैं, 4 वर्सेस 3 वर्सेस 3। एंड शेफ एलेक्स जिस तरह से देख रहे हैं, ओके भाई बहुत टाइम लगा दिया आपने। इंस्पेक्टर ने इनको नॉक कर दिया, 0 एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर ने यहाँ पे नॉक कर दिया भाई साहब। क्या ही खेल रहे, कौन सी बंदे गाड़ी लेके कौन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी लेके B4L के बंदे घूम रहे हैं। शेफ एलेक्स जो है जोन के बाहर नॉकड आउट है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि डेथ राजीव जो है इनको क्यों रिवाइव देने की कोशिश करे, बिकॉज वो हेल्थ किट नहीं लगा पाएंगे। इसी के साथ ये भी नॉक हो जाएंगे, राजीव भी नॉक होने वाले यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है ये जिस तरह से मैंने बोला, क्योंकि ये बहुत ही गलत डिसीजन है। एंड जोन में आप अपने बंदों को यहाँ पे अगर बचाने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला है भाई। स्क्वाड नंबर 8 के साथ यहाँ पे पंगा ले लिया है 0 एक्सपीरियंस ने भाई। स्मोक तो कर दिया आपने,
अरे काफ़ी देर से फायरिंग ले रहे थे, बहुत ही बढ़िया फायरिंग ले रहे थे। ज़ीरो एक्सपीरियंस के अब दो बंदे अलाइव है। चाइनीज़ बंदा बोल रहा हूँ, ब्लैंक बंदे को देखना चाहूँगा यहाँ पे। भाई साहब एरीज ने उनको भी डाउन कर दिया, अब अकेले बचे, अब क्या करेंगे भाई साहब। दो ही स्क्वाड बची है, उनके दो बंदे हैं। 2 वर्सेस 1 में आपको खेलना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे 2 वर्सेस 1 में कौन जीतता है भाई। पूरा स्मोक कर दिया, बहुत ही बढ़िया खेले भाई। टॉप किल तो आपने डेफिनेटली ले लिया। B4L की स्क्वाड ने सिर्फ 6 ही किल की है भाई साहब, आपके 15 किल है। या तो आप यहाँ पे 17 किल करके अपने स्क्वाड का किल टोटल कर देंगे 28, या तो B4L वाले जो है वो आपको स्पॉट कर देंगे, आप उनके किल कर देंगे टोटल 7। बट अब बोली लगाई जाएगी भाई साहब की B4L अगर जीतता है तो B4L की कौन से बंदे मारते हैं, एरिस मारते हैं या अयान मारते हैं। और यहाँ पे अगर ब्लैंक मारते हैं तो भाई वो तो अकेले ही है, उनको तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई। पूरी तरह लेफ्ट से आ गए एंड ये गलती कर दी, ये बड़ी गलती हो गई है, ये बड़ी गलती हो गई है। वाह, बट इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली भाई यहाँ पे नॉक कर दिया एरिस को। अब अयान वर्सेस ब्लैंक, आयान वर्सेस ब्लैंक है एंड ये स्मोक, जिससे आई गेस वो डरेंगे नहीं। ये इन्होंने भी स्मोक किया, स्मोक वर्सेस स्मोक चल रहा है भाई साहब। आयान के पास मुझे देखना चाहता हूँ, नेड नहीं है आई गेस, इन्होंने भी स्मोक पे स्मोक किया है। एंड यहाँ पे आयान के पास है MK एंड मैं MK को डेफिनेटली स्पेक्ट करूँगा। और भाई साहब ये जीत गए, ब्लैंक बंदे ने क्या ही मैच निकाला है भाई। इस तरह के प्लेयर्स जब जब आते हैं ना खेलने के लिए तो बोलते हैं ना एक अलग लेवल का मज़ा आ जाता है भाई। 17 किल किए बट आपने बहुत मज़ा आया, बहुत ही स्लो एंड स्टेडी गेम खेला है आपने। अपनी स्क्वाड को यहाँ पे बोलते हैं ना B4L की स्क्वाड बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, 6 किल किए इन्होंने। बट टॉप 2 में आना मतलब यार ये काबिल तारीफ होता है, क्योंकि किल नहीं मैटर करते ऐसे टाइम पे, ऐसे टाइम पे मैटर करता है पोजीशन। एंड पोजीशन के हिसाब से आप लोग ने गाइस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं डेफिनेटली आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे 0 एक्सपीरियंस के कुल किल टोटल हो चुके हैं यहाँ पे 29 आई गेस, सॉरी 28। B4L की स्क्वाड के किल हो गए 6, दत्त राजीव के स्क्वाड के किल हो गए 4 विथ 3rd पोजीशन। माई वर्ल्ड की स्क्वाड आई है 4th पोजीशन में। 5th पोजीशन पे श्याम महेश्वरी की स्क्वाड आई है एंड आई गेस इनके काफ़ी अच्छे किल हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जेठालाल है आई गेस ने 1 किल किए, रेटॉक्स के 0 है, श्याम महेश्वरी के 5 हैं, स्पाइडी ओपी के 5 है। तो भाई यहाँ पे इनका कुल मिला के हो गया है 11 किल। इलाइट की स्क्वाड 6 पोजीशन पे आ गई। डेफिनेटली इलाइट भाई आप लोगों को कल एक मिलेगा फ्री एंड नहीं 6 पोजीशन को फ्री एंट्री नहीं, 7th पोजीशन को फ्री एंट्री है। तो इलाइट मिहिर के 2 किल है, दर्पण का 1 किल है, प्रवीण के 0 किल्स है एंड कन्हैया के 2 किल है। बस यहाँ पे 7th पोजीशन पे जो आई है वो आई है नरेश की स्क्वाड एंड नरेश की स्क्वाड को गाइस यहाँ पे दिया जाएगा कल के लिए फ्री एंट्री। 8th पोजीशन पे मेरी जान सितिजा की स्क्वाड आई है H4U की एंड गाइस डेफिनेटली कल आपको 50% ऑफ है हमारे नेक्स्ट मैच पे, तो डेफिनेटली कम एंड डू प्ले। 9th पोजीशन पे यहाँ पे टॉर्क की स्क्वाड आई है भाई, बहुत ही बेहतरीन कहते हैं। टॉर्क राइडर के 4 किल इन टोटल एंड श्रेयस यार के जो न्यू प्लेयर इन्होंने आज लाया था उनके 1 किल है। 10 पोजीशन पे आई है TF हंटर हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड। 11 पोजीशन पे द क्रिएटर बीस्ट की स्क्वाड आई है गाइस एंड 12 पोजीशन पे आई है राइजन की स्क्वाड एंड 13 पोजीशन पे जो आई है वो है संपत स्पार्टन्स की स्क्वाड आई है गाइस। 14 पोजीशन पे ऑक्सीमोरन डॉक्टर गोपाल ब्लिट्स की स्क्वाड आई है। 15 पोजीशन पे HP बप्पी शॉकर की स्क्वाड आई है। 16 पोजीशन पे हाइपर एक्स मदारा हाइपर एक्स बीस्ट दीपिका की स्क्वाड आई है। 17 पोजीशन पे मित्र रोनिन अल्फा यश अल्फा ऐश की स्क्वाड आई है। 18 पोजीशन पे वुल्फ वॉरियर LT विंटर्स क्रिमिनल स्वैग आई है। 19 पोजीशन पे IND रोग जैक स्पैरो एंड B4L जाकिर की स्क्वाड आई है। 20th पोजीशन पे राइजन पीयूष की स्क्वाड आई है, चेतन खेल रहे उनके, नमिश सावंत भी है। 21st पोजीशन पे KK1925 जादव संकेत जयदेव एंड देवर गेमिंग मतलब नूब गेमिंग की स्क्वाड है। 22nd पोजीशन पे हाइपर एक्स योगेश की स्क्वाड आई है। 23rd पोजीशन पे एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड आई है। 24th पोजीशन पे नूब मास्टर डोप मास्टर की स्क्वाड आई है एंड 25th पे
EXT किक एस जो भी बैठे थे भाई साहब, अकेले बैठे थे, बहुत ही बढ़िया गेम खेली गाइस। तो याद रखिएगा कल का मैंने क्वेश्चन पूछे कि किसने इन्वेंट किया है पबजी, पबजी के इन्वेंटर कौन है गाइस। डू कमेंट ऑन दिस वीडियोस, मैं डेफिनेटली आपको कल एक फन फैक्ट बताऊंगा इरेंगल के बारे में। थैंक यू गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।